गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द विजन के जो डेली 5 क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके साथ आज कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो द फॉलोइंग जो है, एक कंट्री डज नॉट इंडिया हैव ए ट्रेड डेफिसिट। इनमें से कौन सी कंट्री जिनके साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट नहीं है? तो फर्स्ट चाइना, सेकंड सऊदी अरेबिया, थर्ड यूएसए एंड देन आपका इराक। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग जो है करेक्ट है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है फर्स्ट इंडियन थे जो बने थे मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। सेकंड जो है सत्यनारायण प्रशांत सिन्हा जो है फर्स्ट इंडियन काउंसिल मेंबर थे वायसराय की काउंसिल में। एस.पी. सिन्हा भी बोला जाता है। जे मांकड़ जो है मावलंकर जो है फर्स्ट स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की इंडिपेंडेंट नहीं। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है। फर्स्ट एंड सेकंड डब्ल्यू.सी. बनर्जी वाला एंड सेकंड इज अबाउट द एस.पी. सिन्हा। तब देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। म्यूनसिपैलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पर बताना है। सेकंड में बताना है एक ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस जो टेन्योर होता है म्यूनसिपैलिटी का 5 ईयर होता है। यहाँ पे जो चेयरमैन रिप्रेजेंटेड इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होता है, चेयरपर्सन होता है म्यूनसिपैलिटी। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन्वायरमेंट रिलीफ फंड एस्टैब्लिश किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट के हिसाब से। तो आपको बताना है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट एंड देन पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाते हैं कुछ सालों बाद जो व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4 ओके जो अर्थ थी 4000 ईयर पहले बनी थी तो उसमें जो ऑक्सीजन थी 54% थी। व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ओके जब क्या होता कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पे आए तो उन्होंने जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको मॉडिफाई किया। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो अपने आप से अपने ऑप्शन के हिसाब से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है आपको विच ऑफ द ओके अब आंसर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट नहीं है। तो यहाँ पे यूएसए है। यूएसए भी 4-5 जाने पहले हमारे यूएसए के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था लेकिन अब चाइना के साथ है एंड तो हमारे यहाँ पे 53 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। हेलो द यूएस और यूएसए हमारा 17.42 बिलियन का ट्रेड होता है। ये सिंपल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इवन यूएसए पहले, सेकंड है यूएई के साथ भी हमारा सरप्लस रहता है। चाइना जो है हमारा बहुत ज़्यादा चीज़ डाइवर्स जैसे हम डाइवर्सिटी के साथ हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर हो गया एंड जो हमारा एपीआई है बहुत सारी चीज़ें हम चाइना से बहुत इंपोर्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो इसके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इराक भी यहाँ पे इसी वजह से इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है फर्स्ट इंडियन नहीं थे। वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जो हमारी काउंसिल है आईएनसी है आईएनसी की मीटिंग हेल्ड की थी। तो यहाँ पे फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड थर्ड सही है। ये एस.पी. सिन्हा जो है फर्स्ट इंडियन थे जो वायसराय काउंसिल के मेंबर बने थे। जी मलिक जो है फर्स्ट स्पीकर थे लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडियन स्टेट था। तो सेकंड थर्ड यहाँ पे सही है। इसके बारे में थोड़ा देख ले रहे हैं। फर्स्ट इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि दादा भाई नौरोजी थे जो फर्स्ट इंडियन थे जो बिकम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। डब्ल्यू.सी. जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। सेकंड की बात करें तो एस.पी. सिन्हा जो है लीडिंग लॉयर थे कलकत्ता हाई कोर्ट में और ये फर्स्ट इंडियन एडवोकेट जनरल थे बंगाल के जो फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द वायसराय काउंसिल, द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश मिनिस्ट्री एंड द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ इंडियन प्रोविंस जहाँ से बिहार एंड उड़ीसा। सिन्हा जो है पॉलिटिकल मॉडरेट में लीडर में से आते थे। बिलीव इंडियन शुड बी ए कैंपेन फॉर अ पॉलिटिकल जाते थे कि जो इंडिया है उसको अपने कैंपेन के साथ कैंपेन करना चाहिए ताकि पॉलिटिकल राइट उनको मिले। तो क्या याद रखेंगे जो ये लीडिंग लॉयर थे ये तो नहीं है। फर्स्ट इंडियन थे जो बिकम ए मेंबर ऑफ द वायसराय काउंसिल, द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश मिनिस्ट्री के भी पहले मेंबर थे एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे जो इंडियन प्रोविंस से आए थे। थर्ड जो है थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट है क्योंकि दादा साहेब गणेश वासुदेव मावलंकर जो है वो फर्स्ट स्पीकर थे ऑफ द लोकसभा वो बोर्न ऑन 1888 में ये बोर्न हुए थे। गणेश वासुदेव मावलंकर मेन स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल टिल द मिड नाइट ऑफ अगस्त 14 and 15 व्हेन ऑर्डर बिकम इंडिपेंडेंट एक्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव। ओके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, बस आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड का। पीसीएस की तैयारी करें तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन बात आती है म्यूनसिपैलिटी की। तो आपको बताना यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। यस ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसको ऐड किया था। एक ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इसका जो टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर ही होता है ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिविजन। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है जो हमारे मेंबर एट इमीडिएट एंड द अपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो म्यूनसिपैलिटी में चुने जाते हैं वो जो है इंक्लूड रिजर्वेशन के थ्रू ही आते हैं। तो देख सकते हैं अर्बन लोकल बॉडी इंक्लूड करता है म्यूनसिपैलिटी और कॉन्स्टिट्यूट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसको हम नगर पालिका के एक्ट से भी जानते हैं। मैंने 73rd नहीं 74th थी। सेकंड की बात करें तो एज पर द आर्टिकल 243 जो म्यूनसिपैलिटी का जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर होते हैं एंड अगर हम बात करें थर्ड की, थर्ड भी करेक्ट नहीं है क्योंकि 343 जो ऑफिसर इन द म्यूनसिपैलिटी जो रिजर्व होते हैं फॉर द शेड्यूल कास्ट फॉर द शेड्यूल ट्राइब, मतलब चेयरपर्सन भी रिजर्व होते हैं शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल ट्राइब एंड वो मैंने विच मैनर द लेजिस्लेटिव इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा इन्वायरमेंट रिलीफ फंड है वो एस्टेब्लिश किया गया है
ये आपका पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के हिसाब से। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट जो है 1991 मेक इट ऑब्लिगेटरी अपॉन द यूज़र कि वो इंडस्ट्री को 179 केमिकल एंड कंपाउंड एंड अदर क्लासेस ऑफ इन्फ्लेमेबल जो है ये इसके हिसाब से दिया जाता है। यहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी का भी केस है, और ये जो है न्यूज़ में इस वजह से पूछे द एक्ट जो है एक्ट एज द एनवायरमेंटली फंड विच इज सब्सक्राइब बाय ऑल द सच मेंबर इंडस्ट्री बाय द अमाउंट इक्वल टू द एनुअल प्रीमियम अमाउंट ऑफ सच फाइनेंशियल पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अगेन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड यस रिवर्स हो जाता है फिर बाद 54% जो ऑक्सीजन नहीं थी ये गलत हो जाएगा। व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज द मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, तो ये याद रखना। फर्स्ट की बात करें तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, नॉट गोइंग टू बी सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ जो है दैट इज रिलेटेड टू द ई संजीवनी से रिलेटेड है। एन इंटीग्रेटेड टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन लेके आया गया। ई संजीवनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द CDAC के द्वारा ये बनाया गया है, CDAC मोहाली के द्वारा। इसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। इसका एम है कि थ्री स्पेशलाइज हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड किया जा सके थ्रू ऑडियो एंड वीडियो इन अ रूरल और अ रिमोट एरिया इन द मासेज हु डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू मेडिकल स्पेशलिस्ट लोकेटेड इन द सिटी। ये संजीव प्लेटफॉर्म जो है 2 टाइप्स ऑफ टेलीमेडिसिन सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। नंबर फर्स्ट है डॉक्टर टू डॉक्टर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन एम्स करता है कि वो प्रोवाइड करे कंसल्टेशन इन द 1.5 लाख हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर को। एंड बाय दिसंबर 2020 ये एम भी रखा है आयुष्मान भारत योजना के तहत स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रोवाइड करती है फ्री एक्सेस टू द हेल्थ केयर। और इसका जो सेकंड कंपोनेंट है पेशेंट टू डॉक्टर ई संजीवनी, इसमें क्या होगा कि ODP वगैरह जो है इसी के साथ ही इसको मर्ज कर दिया जाएगा, वेब का यूज़ किया जाएगा। अलॉन्ग विद द जनरल जो ODP यहाँ पे स्पेशलिस्ट OPD भी बनाई जाएगी, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट हो गया, साइकेट्रिस्ट हो गया, मतलब ये टेलीमेडिसिन के हिसाब से भी इनको ट्रीट किया जा सकता है, बात कर पाएंगे डॉक्टर से। फॉर द एड्स HIV नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज ऑल्सो एडेड। मतलब 23 जो स्टेट है उन्होंने लॉन्च कर दिया सर्विस जिसमें 75% जो है कवर करते हैं कंट्री पॉपुलेशन। देन आता है टॉप जो 10 स्टेट है रजिस्टर किया है हाईएस्ट कंसल्टेशन, जैसे तमिलनाडु हो गया। उसके बाद फॉलो किया जाता है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। देन आपका आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है इम्प्लीमेंटिंग ई संजीवनी एट पंचायत लेवल ऑल्सो। केरला जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर चुका है टेलीमेडिसिन को सर्विस इन जेल इन पलक्काड डिस्ट्रिक्ट में। प्रेजेंटली अगर हम बात करें 5000 कंसल्टेशन पर डे आती है उनके पास थ्रू बोथ द मोड्स। एंड ड्यूरिंग द कोविड-19 ई संजीवनी जो है स्ट्रेंथन करेगा हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विद द कोऑपरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ओके, CDAC बताया गया था हमने। CDAC जो है एक ऑटोनमस साइंटिफिक सोसाइटी है, ऑपरेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। CDAC हीरा इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। फील्ड ऑफ रिसर्च की बात करें तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए ये काम करते हैं। मल्टीलिंगुअल कंप्यूटिंग एंड हेरिटेज कंप्यूटिंग प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मतलब क्या है कि हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी के दोनों के फील्ड में काम करते हैं। एड्रेस की बात करें तो पुणे यूनिवर्सिटी, मतलब इसका महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। मेन लोकेशन पुणे अगेन इंडिया। CDAC निकनेम CDAC के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेटिंग मिनिस्ट्री जैसे मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन। देन एड्रेस ओके ये तो वेबसाइट है CDAC.in अगर आप जाना चाहते हैं तो। इसके जो रीजनल हेडक्वार्टर मतलब ये काम कहाँ पे करते हैं यहाँ पे ये बता रखा है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो हमारा परम है सुपर कंप्यूटर वो भी जो है पुणे वाले CDAC ने बनाया है। ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मल्टीलेवल कंप्यूटिंग में हेरिटेज कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI, एम्बेडेड सिस्टम, स्पीच एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स, डिजिटल फोरेंसिक, बिग डाटा में ये काम करते हैं। देन ब्रांचेस कहाँ पे है इसकी ये आप देख सकते हैं। ब्रांचेस की बात करो CDAC पुणे हेडक्वार्टर यहीं पे पुणे में लोकेटेड है महाराष्ट्र में। देन है बेंगलोर, देन है चेन्नई, देन है दिल्ली, देन है कोलकाता, देन मोहाली वाले ने ये जो है ई संजीवनी को डेवलप किया। नोएडा, देन हैदराबाद एंड CDAC त्रिवेंद्रपुरम, देन सिलचर एंड मुंबई। चलो इसे बताना आपको सिलचर कहाँ पे प्रेजेंट, कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो हमारा अगेन बेस ओके अभी जो है बैन लिस्ट जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बैन किया है कुछ कि हम दूसरी कंट्री से हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे दिसंबर 2020 से लेकर 2025 तक। और ये उनमें क्या क्या चीज़ स्पेशल है उसमें है जैसे स्नाइपर राइफल हो गया, स्नाइपर राइफल, शिप बोर्न क्रूज मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, वो हम अब क्या है दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे हमने तेजस बनाया था तो तेजस बना चुका है तो हम इसके अलावा अपना ही डेवलप करेंगे ना कि किसी और कंट्री से हम मंगाएंगे। देन आपका MKIA एंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, देन है फिक्स्ड विंग मिनी UAV बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हील आर्म अराउंड फाइटिंग व्हीकल, देन आपका लाइट मशीन गन असोल्ट राइफल। ओके
ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था जो मैं सोल्व कर रही थी, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इस वजह से मैं आपके साथ डिस्कस करें। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में। IREA इंटरनेशनल लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, डेट इज सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड डिपॉजिटरी है नॉलेज का, कि वो पॉलिसी मैटर पे कंसर्न करके जो है रिन्यूएबल एनर्जी का बनाती है। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर था IREA का, तो हमारा एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो ये पूछा जा सकता है, तो सी यहाँ पे सही ऑप्शन है। तो इसके बारे में थोड़ा देख ले रहे हैं। जस्टिफिकेशन, इंडिया जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है IREA का, विच इज़ द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट करते हैं कंट्रीज़ के अंदर ट्रांजिशन जो वो सस्टेनेबल एनर्जी से जो हमारा ट्रेडिशनल एनर्जी पे जाते हैं, और इसमें जो है एक्सपर्टीज एंड नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। IREA जो है प्रमोट करता है, अडॉप्ट करने में हेल्प करता है सस्टेनेबल वेज में हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर पाएँ, और इसमें जो एनर्जी इंक्लूड की जाती है बायो एनर्जी, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, ओशियन, सोलर, विंड एक्सेट्रा, ऐसे एनर्जी को हम इंक्लूड करें विद मैंडेट फ्रॉम कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। IREA जो है इनकरेज करता है गवर्नमेंट को भी अडॉप्ट करे पॉलिसीज जो रिन्यूएबल एनर्जी में हेल्पफुल हो। इंडिया सर्विस द मेंबर ऑफ IREA ने काउंसिल ने चेयर किया है, उसने IREA काउंसिल मीटिंग इन 2015 में हम चेयर कर चुके हैं। IREA काउंसिल जो है अकाउंटेबल असेंबली एंड फैसिलिटेट करने में, कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड करने में मेंबर है, एंड कंसिडर करने में उनका जो ड्राफ्ट प्रोग्राम है, ड्राफ्ट बजट है एंड एनुअल बजट जो हमारी IRENA का होता है। इंडिया जो रेगुलरली पार्टिसिपेट करता रहता है इनकी मीटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, दैट इज रिलेटेड टू द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। एक ऑर्डर है जो इशू किया जाता है अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट सेक्शन 1955। सेकंड में पूछा गया DPCO है इंटर आलिया स्पेसिफिक लिस्ट है ड्रग की जो अंडर द प्राइस सीलिंग एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सीलिंग प्राइस। ओके, DPCO यहाँ पे काम करता है कि वो जो सीलिंग प्राइस है और फार्मूला तैयार करे कि हम किस तरीके से सीलिंग प्राइस को हम रख सकते हैं अंडर द जो हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था 1955 को। नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी जो है इसी रिस्पॉन्सिबल है फिक्सेशन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए प्राइस में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का विच प्रोडक्ट एज वेल एज इन्फोर्समेंट ऑफ जो DPCO ने कुछ रूल्स वगैरह बनाए हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारे NPE का है, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ रूल बनाने का। तो आपको पता ना कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसके बारे में थोड़ा आप यहाँ पे से पढ़ सकते हैं। DPCO मंग अदर मेंबर स्पेसिफाई करते हैं लिस्ट ड्रग की, और ये जो हेल्प करते हैं कि सीलिंग प्राइस को हेल्प करने में। एंड जो हमारी फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी उसको बताते हैं, और जो फिक्स करती हैं, रिवाइज करती हैं, एंड वो जो है इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। और ये जो है मोस्टली रिसेंटली 2013 में इसको बहुत बार अमेंड वगैरह किया जा चुके हैं, तो इस वजह से न्यूज़ में। नेक्स्ट चलते हैं, सुपर क्रिटिकल एंड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट टेक्नोलॉजी समटाइम न्यूज़ में रहती है, तो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ओके सॉरी, मैंने वो जो है द कंसेप्ट ऑफ सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल प्लान जो हमारा इंटीग्रेटेड एनर्जी के 2006 में जो आया था और इशू किया गया था प्लानिंग कमीशन। बस यही इंपॉर्टेंट है, सुपर क्रिटिकल जो प्लान है प्लानिंग कमीशन के द्वारा 2006 में जो हमारी प्लान आया था इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट, उसके हिसाब से इसको नोटिफाई किया गया था। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट इट नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, सिर्फ ऊपर से पता होना चाहिए। इट इज़ एविडेंट अल्ट्रा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो इफेक्टिव क्रेडिटर है 45% जो हम अचीव कर पा रहे हैं। देन थर्ड सम, ओके छोड़िए, तो कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते ओके। ये जो है डॉक्टर गौरव के जो उनकी क्विज आती हैं वो जो है अच्छी होती है, तो इस वजह से मैं इसको डिस्कस करें। वही द ऑथर होता है जो 36 डेज़ है, एक बुक है, उसके ऑथर कौन है? तो ये कमलेश शोतर है। सेकंड जो स्टेट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट बनी है कंट्री जिसमें 100% हाउस होल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन? हिमाचल प्रदेश है। विच स्टेट जो है लॉन्च किया है निकारा साम्य योजना को जो फाइनेंशियल एड देगा 2000 की, विच विल बी हैंडलूम विवर्ग? तो ये कर्नाटक है। हु हैड बीन अपॉइंटेड किया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी? तो ये इंजीत श्रीनिवास है। विच कंट्री हैव सक्सेसफुल लॉन्च्ड OFEK-16 स्पाई सैटेलाइट? तो ये इजराइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक जो है विच इस गेटिंग कॉम्पिटेटिव जो है कौन इसके ऑथर है? तो RC भार्गव है। जो नेम नीमू है लोकेटेड किस स्टेट में? तो ये लद्दाख और यूनाइटेड में है। हु बिकम द 66th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? आकाश यादव जी, आकाश है। इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट मिनिस्ट्री अंडर किसकी चेयरमैन में कोविड-19 का जो इम्पैक्ट हुआ ह्यूमन राइट पे? तो KS रेड्डी के। रिलायंस इंडस्ट्री लॉन्च किया उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग? तो ये जियो मीट पे। देन आता है आपका श्री सप्तामी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय जो है बिल्ड किया उन्होंने किस कंट्री में? श्री सप्तामी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय को नेपाल के द्वारा बिल्ड कराया गया। विच वीक जो ऑब्जर्व किया जाता है हमारा 20 जून से लेकर 4 जुलाई वर्ल्ड एलर्जी वीक से मनाते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सेल्फ स्कैन ऐप टू स्कैन डॉक्यूमेंट? तो ये वेस्ट बंगाल है।
नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विच कंट्री ने साइन किया एक एग्रीमेंट ताकि प्रोवाइड किया जा सके डिजिटल स्किल को 1 लाख यूथ को इन द कंट्री, तो ये माइक्रोसॉफ्ट है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा कोर्स कंपनी के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि प्रोवाइड किया जा सके डिजिटल स्किल को 1 लाख यूथ में, तो ये माइक्रोसॉफ्ट है। ओके, देन हम 15 क्वेश्चन पे थे। यस, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने बिल्ड कैश में डेटा सेंटर इन विच सिटी एट इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 को तो हैदराबाद के द्वारा में बिल्ड किया गया। 10,000 बेडेड सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड केयर फैसिलिटी बनाई गई है, तो कहाँ पे? ये दिल्ली में बनाई गई। हु हैज़ बीन नेम्ड द मैन क्रिकेट ऑफ द ईयर बाय क्रिकेट साउथ अफ्रीका के द्वारा किसको क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? तो क्विंटन डे कॉक। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया कैंपेन को इट्स बिटवीन यू, तो ये है व्हाट्सएप के द्वारा इट्स बिटवीन यू। देन है एशिया लार्जेस्ट 750 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो इनोग्रेट किया गया इन विच सिटी, तो ये रेवा में जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट 750 मेगावाट को जो है यहाँ पे जो सोलर पार्क को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा भैया सेविंग अकाउंट फैसिलिटी जो है लॉन्च की गई है कौन से पेमेंट बैंक के, तो ये फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, टेबल टॉप एयरपोर्ट होते क्या? ये है जो एक्सीडेंट हुआ है 1 सेकेंड। ओके, क्या था ये टेबल टॉप? देखो, एयरपोर्ट लोकेट होता है कुछ टॉप पे प्लेट्यू टाइप हिल स्ट्रक्चर, जैसे ये हिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि इसको इस तरीके से काट के प्लेन करके यहाँ पे जो है रनवे बना दिया जाता है, तो उसको हम प्लेट्यू पे अगर कोई हमारा एयरपोर्ट है तो टेबल टॉप कहा जा सकता है विद वन और बोथ हैंड ऑफ द रनवे और लुकिंग अ ड्रॉप। यहाँ पे इस साइड भी रनवे हो सकता है, इस साइड भी रनवे हो सकता है। एयरपोर्ट इन द कंट्री एज अ टेबल टॉप कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? लिंगपो मिजोरम में, शिमला कुल्लू में, शिमला एंड कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, पेकियांग सिक्किम में। 3, चौथा मैंगलुरु कर्नाटका में, खोजिखाडो जहाँ पे अभी ये इंसिडेंट हुआ है। छठा तो बोथ केरला में लोकेटेड एंड कन्नूर। नो सच टर्म जो है टेबल टॉप इन एनी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में मेंशन नहीं है इन टेक्निकल डॉक्यूमेंट की टर्म में, बट इंडिया का स्टैट्यूटरी एविएशन बॉडी रेफर टू दीज एयरपोर्ट। मतलब क्या है, इन एयरपोर्ट को जो हमारा सिविल एविएशन मिनिस्टर्स हैं या फिर जो उनकी बॉडी है वो क्या हाईलाइट करती है? सेफ्टी मेजर डूइंग ऑपरेशन। नोट मैनी डिफरेंसेज नहीं है नॉर्मल जो एयरपोर्ट की वगैरह की जो ट्रेनिंग वगैरह की रिकॉर्डिंग न्यूज़ थी, तो इस वजह से ये न्यूज़ में थे तो उन्होंने बताया था। देन इंडिया का सेस्मिक जोन के बारे में बात करते हैं। ये जो है यहाँ पे बिल्कुल रेड हो रखा है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा खतरे वाली जोन है, हाईएस्ट सेस्मिक जोन में आता है। कौन कौन सा पार्ट है? जैसे ये आपका थोड़ा सा पार्ट, ये आपका विच स्टेट इज देयर? बिहार, यूपी कहा जा सकता है। देन है आपका उत्तराखंड, आपका लद्दाख भी है और गुजरात है, और यहाँ से ये आइलैंड्स है। नंबर हाई सेस्मिक जोन में जो आपका ऑरेंज वाला है, थोड़ा डार्क ऑरेंज, तो ये वाला आपका थोड़ा ये नहीं, ये वाला और ये वाला देन आपका आता है मॉडरेट। तो मॉडरेट में तो बहुत सारा है, ये वाला पूरा का पूरा मॉडरेट है। देन आपका बिल्कुल लिस्ट है, तो ये सेकंड जोन में आ जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड तो सिप्री की एक रिपोर्ट आई है। सिप्री के हिसाब से आपको बताना है कि किसके पास जो है न्यूक्लियर वेपन, कितने कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन। तो सबसे ज़्यादा रशिया के पास है 7,6800 जो है USA के पास है। नंबर 3 कंट्री जो है सबसे ज़्यादा जिसके पास ये वारहेड वगैरह हैं तो 300, तो ये फ्रांस के बाद 3rd नंबर पे है। नंबर 4th पे है आपका चाइना। नंबर 5th पे है पाकिस्तान। नंबर 6th पे है इंडिया। नंबर 7th पे है आई थिंक नहीं हमने एक को छोड़ दिया, सॉरी। फ्रांस के बाद सीधा 4थे नंबर पे है चाइना, 5वें नंबर पे है UK, 6ठे नंबर पे है पाकिस्तान, अपना नंबर है 7वां। हमारे जो एरिया के हिसाब से भी जो 7th नंबर पे हम। देन आपका आता है इजराइल जो है 8वें नंबर पे है, लेकिन इजराइल जो डिनाई करता है, इजराइल हैज़ नेवर कन्फर्म कि उनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन है, और उन्होंने डिनाई भी नहीं किया, नहीं कन्फर्म किया है। ये सिप्री की इस रिपोर्ट के हिसाब से। सिप्री का जो हेडक्वार्टर स्टॉकहोम है एंड देन गवर्नमेंटल है। तो अब पहले 17 SDG है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पहले जो गोल है हमारा एंड पॉवर्टी करना, सेकंड जो है हंगर को मिटाना, थर्ड जो है हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा करना, देन है आपका हेल्थ क्वालिटी एजुकेशन लेना, देन आपका जेंडर इक्वलिटी लेके आना, देन आपका जो हमारा क्लीनिनेस से रिलेटेड है। देन 7th आपका SDG जो हमारा सेफ़ एंड सिक्योर एनर्जी को ट्रांजिशन जो होता है। तो 8वां जो है हमारा इकॉनमिक ग्रोथ का है। 9th जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। 10th जो है रिड्यूस इनइक्वालिटी है। देन 11th जो है हमें अपनी सिटी वगैरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। 12th का जो है अभी ढंग से दिखाया नहीं रहा है। 13 जो है एक्शन क्लाइमेट एक्शन पे जोर देना। 14 जो है हमारा बिलो वाटर जो लाइफ है उसको कंजर्व करना। 16 जो है ऑन लैंड जो है लाइफ उसको कंजर्व करना। 16 जो है हमें जस्टिस पीस इंस्टीट्यूशन को ऑनर करना। देन 17 है कि हमें ग्लोबल पार्टनरशिप करना। ओके, ये जो है क्विज़ है सिंपल, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आगे आंसर के साथ ही पढ़ते हैं।
वन लाइन पूछा जा सकता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा सेपरेट किया गया ऑपरेशन जो रूट है मर्चेंट वेसल का एंड फिशिंग वेसल का इन साउथ वेस्ट इंडियन वाटर। साउथ वेस्ट इंडियन वाटर का मतलब क्या है? साउथ, और ये वेस्ट, वेस्ट हमारा पार्ट यहाँ पे अरेबियन सी वाले की बात की जा रही है। मोहन भागवन वर ग्लोबल बिकम द कंट्री फर्स्ट एवर फुटबॉल क्लब की जो उन्होंने NSAD बिलबोर्ड इन न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में जिन्होंने खेला है। नहीं सॉरी, ये जो है उनका स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे फीचर हुआ है, और ये जो है मोहन भागन है, ठीक है। NCERT ने अंडर द गाइडेंस किसकी है? एजुकेशन मिनिस्ट्री की डेवलप किया अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर, ताकि स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर्स, प्राइमरी एजुकेशन ये जो है अपने हिसाब से टाइम टेबल बना पाए। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज़ किया गया है कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री डाटा के हिसाब से जो 8 कोर हमारी इंडस्ट्री है उसमें 15% इन द जून के महीने में डिक्लाइन देखा गया है। नेशनल फिल्म को डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन पैट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल। पैट्रियोटिक से रिलेटेड की मिनिस्ट्री ऑफ फिल्म डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल फिल्म। द फेस्टिवल जो है पार्ट हमारे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा बनाए गए हैं। कंट्री जो है फर्स्ट किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन लॉन्च की गई है 7 अगस्त को 2020 ताकि प्रोवाइड किया जा सके पेरिशेबल प्रोडक्ट को अपनी मंडी तक पहुँचाया जा सके। एंड देन रिलेटेड ओके शेयर जो हमारा ग्लोबल सबसे ज़्यादा हम किससे खरीदते हैं? नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड में जो डिफेंस इक्विपमेंट है कौन खरीदता है? नंबर फर्स्ट पे है सऊदी अरेबिया, सेकंड पे है इंडिया जो 12% 9.2% कैरी करते हैं, और ये पूरे 4 साल का, ये भी याद रखना। 5 लार्जेस्ट इंपोर्टर इजिप्ट है तीसरे नंबर पे, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, देन है आपका 4.3 चाइना है, और जो एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा अगैन USA है, रशिया है, लेकिन वॉर हेड रशिया के पास सबसे ज़्यादा है। देन आपके 21% है। नंबर 3 पे है अदर कंट्री, नंबर 4 पे है फ्रांस, देन है फ्रांस वहाँ पे भी 3rd नंबर पे था वॉर हेड की कैटेगरी में, देन आपका जर्मनी, देन है चाइना। ओके एक न्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी तो इस वजह से आज हम यहीं पे ही डिस्कस कर रहे हैं इसको। गिरीश चंद्रा मुर्मुरा एक न्यू कैग बनाए गए हैं इनको, जो है फर्स्ट LG रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी के। कैग जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, फॉलोइंग रिकमेंडेशन दी जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ही होल्ड द ऑफिस जो 6 और 65 ईयर तक उनको ऑफिस होल्ड करना होता है। देन आता है आपका UPSC का जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन जो है एक प्रदीप नाम के पर्सन को चुना गया है, सॉरी। एंड चलो इसके बारे में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट, डेट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। चेयरमैन अदर मेंबर की अगर हम बात करें UPSC की अपॉइंटमेंट करने की बात आर्टिकल 316 में दे रखे हैं। मेंबर ऑफ UPSC जो है होल्ड ऑफिस कर सकते हैं 6 ईयर 65 जो भी पहले हो जाए। आर्टिकल 319 जो है पर्सन हु होल्ड ऑफिस एट द चेयरमैनशिप, और ये अपॉइंटमेंट जो है इनएलिजिबल हो जाता है इन पर्सन का। जुडिक्शन पूरे इंडिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत आम बात है जो यहाँ पे लिखी गई है। देन आपका आता है नेक्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस लेने के लिए सेंटर ऑन द स्वच्छ भारत मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो अनाउंस किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो सेंचुरी सेलिब्रेशन है गांधी चंपारण सत्याग्रह 2017 में जो हुआ था, एस्टेब्लिश किया गया है इसको गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति एट द राजघाट न्यू दिल्ली में, जहाँ पर उनकी जो वो भी है। ओके देन वर्किंग की बात करें इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस एंड एजुकेशन जो इनका सक्सेसफुल जर्नी है लार्जेस्ट बिहेवियर चेंज कैंपेन द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो ट्रांसफॉर्म रूरल सैनिटेशन चेंज करने के लिए बनाया गया। सेकंड फेज की अगर हम बात करें, इंडिया जो है डेवलप करेगा ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस सस्टेनेबल वे में, ताकि जो है कंट्री या फिर हमारे स्टेट के किसी को दिया जा सके। थैंक यू।